हेलो गाइस। सबसे पहले आज बात करेंगे एक बहुत अच्छा टॉपिक के बारे में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एक एंड बहुत बेसिक है। ओके। मान लो मेरे पास एक स्विच है। ओके। तो इसको मैंने लाया, इसको मैंने नेटवर्क पे लगाया। ठीक है। किस में इंटीग्रेट किया इसको? नेटवर्क के साथ। तो इस स्विच के अंदर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए? तो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन इस स्विच में होना चाहिए जो कि ये नेटवर्क में सही से काम करे, इंटीग्रेट करे और कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है। तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उसका जो मेन पॉइंट होता है वो होता है SSH। ठीक है। स्विच में SSH कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अगर SSH हो रहा है तो उसके साथ होस्ट नेम मैंडेटरी होना चाहिए, स्विच का नाम। ओके। एंड दूसरा, ये भी मैंडेटरी है, डोमेन नेम। डोमेन नेम एंड होस्ट नेम ये मैंडेटरी होना चाहिए जब हम स्विच को SSH कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक। 3 नंबर, एक लोकल यूज़र क्रिएट करना है, ये यूज़र के अंदर होना चाहिए। एंड उसका प्रिविलेज लेवल सेट करना है, प्रिविलेज लेवल। एंड यूज़र जब होगा तब उसका पासवर्ड भी होगा। तो प्रिविलेज लेवल एंड पासवर्ड ये होना चाहिए। ठीक है। फिर RSA की जनरेट होना चाहिए क्योंकि हमारा SSH भी इनेबल हो रहा है। अगर SSH होगा तो उसके साथ क्या क्या होना चाहिए? RSA, होस्ट नेम एंड डोमेन नेम। ठीक है। फिर मगर इसके 2 वर्जन होता है SSH का। ठीक है। SSH एंड SSH वर्जन 2। और अगर रिमोट एक्सेस के लिए चाहिए तो इसमें लाइन BTY ये भी कॉन्फ़िगर करना है। ओके। और इसके साथ टाइम भी लगाना है, कितना टाइम बाद वो सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा वो। ठीक है। एंड 6 है IP। ठीक है। कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट IP SVI। ओके। अगर IP आ रहा है तो इसके साथ गेटवे भी आएगा। ठीक है। देन इसको वेरीफाई करना है एक बार कमांड लेवल पे। तो सब के लास्ट में क्या टेस्ट करना होता है? हमारा SSH हुआ है कि नहीं। ठीक है। तो इस हमने मान लो कन्फिगर कर लिया। उसके बाद क्या इशू आता है? सबसे ज़्यादा इशू, मान लो SSH नहीं हो रहा है तुम्हारा स्विच, तो क्या क्या इशू हो सकता है? एक हो सकता है होस्ट नेम, उसमें या डोमेन नेम, उसमें इशू हो सकता है। ठीक है। RSA जो की है वो जनरेट नहीं हुआ होगा सही से। 3 नंबर, SSH जो इसका जो वर्जन है, वर्जन 1 या वर्जन 2 वो इनेबल नहीं होगा या डिसेबल होगा, उसको एक बार चेक करना है। ठीक है। एंड 4 VTOI, इसको अलाउ करना ही है 10 मिनट के टाइम।
ठीक है। और इसके साथ कुछ एड ऑन होता है, वो होता है ट्रिपल ए प्लस रेडियस। अगर CPPM के साथ क्लेपस पॉलिस मैनेजर या आइस के साथ कॉन्फ़िगर कराना है तो टेलनेट, ये तो रिकमेंडेड नहीं है एडिशनली, वो तो पहले हो गया उसका। कंसोल एंड AUX एक्सेस, पूर्ण स्विच में AUX एक्सेस है, नया में भी होता है। और ACL बेस्ड SSH, एक ACL बेस्ड SSH एक्सेस भी होता है, ये सब बाद में चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो हमने डिस्कस किया, SSH, डोमेन नेम एंड लोकल यूज़र, RSA, रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन एंड IP कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड IP गेटवे। सो इसको एक बार हम कमांड के थ्रू देखते हैं क्या क्या कमांड होता है, ठीक है। और नॉर्मली बेसिक जो डिस्कस होता है वो तो उतना ही कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट था हमारा वो क्या करना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए स्विच में आप लॉगिन करोगे, तब उसके सबसे पहले ही आप चले जाओगे एनेबल मोड में, ठीक है। देन जो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इसमें चले गए, ठीक है। देन हमको देना है होस्ट नेम डाल दो स्विच एक्सेस 01, ये हमारा होस्ट नेम हो गया। देन डोमेन डाल दो इसका IP डोमेन नेम lab.local, कुछ भी डाल दो जो भी हो लोकल, मतलब जो भी यूज़र नेम। देन क्या करना पड़ेगा, इसका जो यूज़र नेम प्रिविलेज बनाएंगे, तो इसका डालेंगे यूज़र नेम, क्या देते यूज़र नेम, एडमिन, इसका प्रिविलेज लेवल देते हैं 15 एंड इसका जो पासवर्ड देते हैं सीक्रेट की, वो डालते Cisco @123, ओके, हैश, ये हो गया। देन मेन पॉइंट आता है ये कि क्रिप्टो RSA जनरेटेड, इसके लिए बस टाइप करना होता है क्रिप्टो की जनरेट RSA, ठीक है। फिर क्रिप्टो की जनरेट RSA हो जाता है। फिर RSA के बाद क्या था, SSH वर्जन, ठीक है, एक बार चेक कर लो कौन सा है। फिर नहीं तो IP SSH वर्जन 2, ये देखो तो इनेबल दिखाई देता है। उसके बाद तो क्या था, लाइन VTY, तो लाइन VTY 04, ठीक है। देन आता है लॉगिंग लोकल, देन आता है ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, ओके। देन एग्जिट, आप निकल गए यहाँ से। फिर इसका ये जो है लाइन VTY, इसका टाइमिंग सेट करना है ना, तो लाइन VTY 04 execute timeout 10:0 देन एग्जिट, तो ये इसका सेट टाइम हो गया। तो ये लाइन VTY, ठीक है। और अब जो मेन फंडा है, ये सब तो करना ही है। उसके बाद जो है वो मेरा IP, सो IP जो है ये VLAN 1 में बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर होते हैं, ठीक है। मतलब VLAN 1 में ही करना है स्विच में। तो सबसे पहले हमने इनेबल किया स्विच को, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाएंगे, देन फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे स्विच आ गया मेरा। देन इंटरफेस पे जाएंगे,
ठीक है। इंटरफेस VLAN 1 यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। देन इसके बाद टाइप करेंगे IP एड्रेस डालेंगे 0.1.0, ठीक है। देन नो शटडाउन, एग्जिट। IP हो गया, फिर मेरा गेटवे भी आएगा इसके साथ। IP डिफॉल्ट गेटवे डाल देंगे किसका 168.1.1, ठीक है। अगर इसको वेरीफाई करना है तो शो IP SSH, शो यूज़र एंड शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, विथ सेक्शन VTY तो सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो कन्फ्यूजन हो गया। तो इसमें SSH लॉगिन हो रहा है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? तो हम पुट्टी पे गए, SSH एडमिन मतलब कंसोल से लॉगिन किया स्विच में @IP, ठीक है। तो डायरेक्ट लॉगिन में घुस जाएगा। आई थिंक समझ गए। तो इसके साथ भी कुछ तो इसके साथ भी SNMP कॉन्फ़िगर होना चाहिए एंड टाइम सर्वर एंड उसका VLAN स्विच का ट्रांक पोर्ट वो भी असाइन होना चाहिए अगर उसके साथ कोई सेकेंडरी स्विच कनेक्ट है तो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि इम्पोर्टेंट है। कोई भी स्विच अगर कन्फिगरेशन करना है तो ये 2-3 चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, नहीं तो क्या होगा, आप स्विच कन्फिगर कर दोगे, स्विच कन्फिगर कर दिया, स्विच रैक में लगा भी दिया, मगर जब वहाँ पे L2 एक्सेस करेगा स्विच को एक्सेस नहीं मिलेगा। आपको तो थ्रू कंसोल एक्सेस मिल रहा है, आप कंसोल से लॉगिन हो वायर के थ्रू, मगर SSH अगर सही से कन्फिगर नहीं है तो बाकी के बंदे को नहीं मिलेगा स्विच। तो उसके लिए SSH कन्फिगर होना ज़रूरी है। अगर SSH कन्फिगर कर रहे हो तो उसके लिए IP होना ज़रूरी है, होस्ट नेम होना ज़रूरी है। होस्ट नेम डाल रहे हो तो उसके साथ मेरा RSA होना ज़रूरी है, और RSA भी डाल रहे हो तो क्रिप्टो की RSA सेम होगा, डोमेन पे होना ज़रूरी है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है जो कि सही से कन्फिगर करना होता है स्विच में, कोई भी स्विच हो, सिस्को और हुआ। और मेन चीज़ है, अगर वो जो तेजस का स्विच है ना, अभी जो नया आया मार्केट में तेजस, तो उसमें क्या होता है, उसमें कमांड होता है नेटवर्क पाम, देन इसमें डालते हैं IP सबनेट एंड गेटवे एक साथ स्पेस दे देके, देन सेव, बस। इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।